जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने मध्यकालीन भारत में भारत पर आक्रमण तुर्क भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया था और दिल्ली यानी कि सल्तनत काल पढ़ लिए थे, जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश ये सब पढ़ लिए थे और ऐसे लोदी वंश तक लास्ट चले थे। और आज चलेंगे लोग दोस्तों मध्यकालीन भारत में ही भक्ति आंदोलन चलेंगे दोस्तों। तो भक्ति आंदोलन कह रहा है हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की ही एकता तथा सभी धर्मों को समानता की बात कही गई है। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन में यहाँ पर ईश्वर भक्ति की भावना की बात रहेगी ही, और इसमें भगवानों के बारे में ज़्यादा बताया गया है। इसमें पहले भी बता दिया है कि भगवान के प्रति विश्वास, सभी धर्मों को जो समानता होती है, ये सब भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुई थी। तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वह मध्यकालीन भारत में पूछेगा कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है मुख्य रूप से कहाँ हुई थी, तो दक्षिण भारत में। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रथम जो प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के विभिन्न प्रणेता को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। देखो दोस्तों, दक्षिण भारत में जो है प्रणेता के रूप में भिन्न को देखा जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा छोटा है, देख लेना, कोई बात नहीं है। देखो पहला है दक्षिण भारत में शंकराचार्य। क्या है? शंकराचार्य। एक मिनट है। हाँ, शंकराचार्य इन्होंने अद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने मिंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया तथा 4 पीठों की स्थापना की। देखो दोस्तों, कह रहे हैं शंकराचार्य जो हैं इन्होंने अद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने मिंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया तथा 4 पीठों की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद है रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य में दोस्तों चलते हैं। कह रहा है इन्होंने विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्होंने दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें दक्षिण में विष्णु का क्या माना जाता है? अवतार। अब है निम्बाकाचार्य। इन्होंने द्वैतावाद, देखो सही से, निम्बाकाचार्य इन्होंने द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था। इनका संबंध सनक संप्रदाय से था। दोस्तों मध्वाचार्य इन्होंने द्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। वे ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। अब है वल्लभाचार्य। देखिए दोस्तों, वल्लभाचार्य में इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था। इनका मूल नाम विष्णु स्वामी था। रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। ये जो है रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। अब रामानंद उत्तर भारत की ओर चलते हैं। तो उत्तर भारत में रामानंद थे। रामानुज के शिष्य थे। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुज के। ये संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। कबीर घन्ना, एक मिनट, क्या है, 1 सेकेंड है, हरना ससुरी भाई। हाँ, कबीर धन्ना, रैदास सेन आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद है कबीर के ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जो है किनके समकालीन थे? तो सिकंदर। बीजक, साखी, सबद, रेख, ताल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने
ईश्वर के निराकार एवं निर्गुण रूप की आराधना की। गुरु नानक इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ये बाबर तथा इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। दादू दयाल इन्होंने ब्रह्म या परम ब्रह्म की स्थापना की। इन्होंने षड दर्शन को अस्वीकार कर निफक मार्ग का अनुमोदन किया। नरसिंह मेहता इन्होंने हिंदुओं के प्रति भजन, वैष्णवजन की रचना इत्यादि की रचना की थी। इनका कार्यक्षेत्र गुजरात था। अब है दोस्तों सूफी आंदोलन। मुस्लिम शयदवाद रहस्यवादी आंदोलन सूफी या सूफी मत के रूप में जाना जाता है। इसके आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर तथा शिष्य को मुरीद कहते हैं। सूफी मत में प्रत्येक पीर अपना एक अनुचर नामांकित करता था, जिसे वली कहा जाता था। सूफियों के आश्रम को खानखाह कहलाते थे। सूफी से संबंधित प्रमुख सिलसिलों का वर्णन निम्नलिखित है। ये जो है सूफी सिलसिले का संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक मुइनुद्दीन चिश्ती थे और इनकी जो मुख्य बातें थे, इसका मुख्य केंद्र अजमेर में था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी तथा बाबा फरीद प्रमुख संत थे। निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 ईस्वी को महबूब इलाही को कहा गया। सुहरावर्दी इसका जो प्रवर्तक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इसका मुख्यालय मुल्तान था। बहाउद्दीन जयकारिया जलाउद्दीन तबरीजी हमीउद्दीन नौगोरी प्रमुख संत थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने सेल उल इस्लाम की उपाधि दी थी। फिरदौसी जिनके प्रवर्तक बदरुद्दीन मुख्य केंद्र बिहार था इनका। इसे शरीफुद्दीन चहाया ने लोकप्रिय बनाया। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह जिनके प्रवर्तक थे। शेख अहमद सिरहिंदी सिलसिले के प्रमुख संत थे। ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। अब है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने गुरु विद्यारण्य की सहायता से 1336 ईस्वी में की थी। इस शहर को हम्पी नामक से जाना जाता है। इस साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किया। देखो दोस्तों थोड़ा सा छोटा है, इससे पढ़ लेते हैं। संगम वंश का जो शासनकाल है दोस्तों, वो कब से कब तक है? तो 1336 से 1485 तक। तो संगम वंश में जो है कह रहा है हरिहर तथा बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम रखा। बुक्का प्रथम से वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। निकोलो कांटी इटली के जो है देवराय प्रथम के दरबार में आया। अब है सालुव वंश जो 1485 से 1505 ईस्वी तक के माने जाते हैं इनका कार्यकाल। शालू वंश की स्थापना नरसिंह सालूब ने की थी। नरसिंह सालूब चंद्रगिरी का जागीरदार था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सिंहासन का अपहर्ता कहा है। 1490 में नरसिंह सालूब की मृत्यु हो गई। अब है तुलुव वंश जो 1505 से 1550 ईसा पूर्व ईस्वी तक माना जाता है। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक कार्यकाल माना जाता है। इस वंश का सबसे महान शासक था। तुलुव वंश का जो महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय।
बाबर ने अपने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने आत्मकथा में तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। डोमिंगो पायस पुर्तगाल इसके शासनकाल में आया था। अब है दोस्तों इधर पढ़ो अरवीडू वंश जो 1570 से 17वीं शताब्दी तक चले। 1570 ईस्वी में तिरुमल ने तुमुल वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके अरवीडू वंश की स्थापना की। वेंटक द्वितीय को विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। वेंटक द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था। 1598 में उसने ईसाई पादरियों का अपने दरबार में स्वागत किया। अरवीडो वंश यद्यपि 17वीं शताब्दी के मध्य तक जीवित रही, लेकिन विजयनगर के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता प्रदान की। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। बहमनी साम्राज्य क्या है? बहमनी साम्राज्य जिनकर अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तथा मुगल बर्मा को अपनी राजधानी बनाया। शिहाबुद्दीन अहमद 1422 से 1446 न्याय एवं धर्मनिष्ठा के कारण संत या वली कहलाता था। कह रहा है अलाउद्दीन हुमायूं शाह को अपनी क्रूरता के कारण, जालिम तथा आलस्य के कारण दक्कन का नीरो कहा जाता है। शमसुद्दीन मुहम्मद तृतीय जो 1463 से 83 के शासनकाल में रूसी यानी निकितीन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। 1538 में बहमनी शासक कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 मुस्लिम राज्यों में विभक्त हो गया जो निम्नलिखित हैं। अहमदनगर जिनकी राजधानी अहमदनगर ही है पड़ती है, जिनके संस्थापक मलिक अहमद हैं। बरार जिनकी राजधानी एलिचपुर, जिनके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह हैं। बीजापुर जिनकी राजधानी नौरसपुर यूसुफ आदिल शाह हैं। नेक्स्ट जो है गोलकुंडा जिनकी राजधानी गोलकुंडा ही है और जिनके संस्थापक जो दोस्तों है वो है कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट जो लास्ट है बीदर जिनकी राजधानी बीदर पड़ती है और इनके संस्थापक अमीर अली वरीद है ना, एक मिनट, अमीर अली वरीद हैं। तो दोस्तों यानी कि आज का वीडियो यहीं तक मैं पोस्ट करता हूँ, यानी कि रोकता हूँ। भक्ति आंदोलन में हम लोगों ने सूफी आंदोलन, इसके भक्ति जो आंदोलन है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भी जान लिया। सूफी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के वंशज के बारे में जान गए, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, ये सब जो राज्य राजधानी जो संस्थापक है इनके 5 साम्राज्य के बारे में यानी कि संस्थापक के बारे में जान लिया। अगले वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में चलेंगे और उसमें सचित्र वर्णन करेंगे। जैसे में मुगल साम्राज्य में बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, सूर्यवंश हो गए, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां, औरंगजेब हो गए। इस तरह के इन सभी का वर्णन जो है सचित्र यानी कि उनके द्वारा ही करूँगा, उनका जो सचित्र यानी कि पिक्चर के साथ करूँगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। जैसे कि अगर जिनको थोड़ा सा, जैसे कि इसमें मैं पढ़ा ही हूँ, केवल पढ़ा हूँ और समझाया नहीं हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग केवल पढ़ते चलिए और समझाने वाली बात जो रही विश्लेषण के साथ हम करेंगे, तो उसमें समझाएंगे भी सब वीडियो, पूरा का पूरा वीडियो यानी कि टॉपिक समझाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। सचित्र जो चलचित्र होती है ना उस तरह से बताऊंगा।
ठीक है। तो उस चलचित्र वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।